यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा,
संग संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज डेट है 25/11/2001। दुआएं दो, दुआएं लो, कारण का निवारण कर, समस्याओं का समाधान करो। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों के प्यार की डोरी में खींचकर मिलन मनाने आए हैं। बच्चों ने बुलाया और हजूर हाजिर हो गए। अव्यक्ति मिलन तो सदा मनाते रहते हैं, फिर भी साकार में बुलाया तो बाप दादा बच्चों के विशाल मेले में पहुंच गए हैं। बाप दादा को बच्चों का स्नेह, बच्चों का प्यार देख खुशी होती है और दिल ही दिल में चारों ओर के बच्चों के लिए गीत गाते हैं। वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं, वाह इतना बड़ा भाग्य और इतना साधारण रूप में सहज प्राप्त होना है, यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लेकिन आज साकार रूप में भाग्य को देख रहे हो। बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी बच्चे मिलन मेला मना रहे हैं। बाप दादा उन्हों को देख मिलन मना रहे हैं। मेजॉरिटी माताओं को गोल्डन चांस मिला है और बाप दादा को भी विशेष शक्ति सेना को देख खुशी होती है कि चार दीवारों में रहने वाली माताएं
बाप द्वारा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की राज्य अधिकारी बन गए हैं या बन रहे हैं, क्या कहेंगे? बन गए हैं ना। विश्व के राज्य का माखन का गोला आप सबके हाथ में है ना। बाप दादा ने देखा कि जो भी माताएं मधुबन में पहुंची हैं, उन्हों को एक बात की खुशी है, एक बात की बहुत खुशी है। कौन सी खुशी है? कि बाप दादा ने हम माताओं को विशेष बुलाया है, तो माताओं से विशेष प्यार है ना। नशे से कहती हैं, बाप दादा ने बुलाया है, हमको बुलाया है, हम क्यों नहीं आएंगे? बाप दादा भी सबकी रूह रिहान सुनते रहते हैं, यह खुशी का नशा देखते रहते हैं। वैसे तो पांडव भी कम नहीं हैं, पांडवों के बिना भी विश्व के कार्य की समाप्ति नहीं हो सकती, लेकिन आज विशेष माताओं को पांडवों ने भी आगे रखा है। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे हैं। माताओं को सहज चाहिए ना, तो बाप दादा सब माताओं बच्चों को कहते हैं, सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो। चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद्दुआ भी दे, लेकिन आप उस बद्दुआ को भी अपने शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर दो। बच्चों, इतनी ताकत है, आप में इतनी ताकत है कि सदा बद्दुआ लेने के लिए जी हाजिर करो। सदा बद्दुआ, उसके बदले में सदा दुआ देना है, सदा के लिए। है इतनी ताकत बच्चे? देख, विचार कर, तुम्हें दुआ देना है और दूसरे तुम्हें बद्दुआ देंगे। देख, सोच, तू विचार कर, चल सकता है ऐसे? दूसरे बद्दुआ दे रहे, सदा तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, ग्लानि कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं, और तुम दुआ दे रहे। राजयोगी का ये पहला लक्षण है। राजयोगी कहलाते हो ना अपने आप को, तो इस अवस्था में पहुंचे हो। विचार करो, कोई बद्दुआ दे, तुम लो और तुम बस दुआ दो, शुभ वचन दो, शुभ भावना दो। कर सकते हो? विचार करो। हिम्मत है तो देखो, यही तो परिवर्तन है। परिवर्तन ये नहीं कि उसने अच्छा बोला तुमने अच्छा बोला, ये तो लेन देन है। उसने बुरा बोला और तुमने अच्छा बोला, ये परिवर्तन है। कोई कितनी भी ग्लानि करे, तुम प्यार ही करो। समझ है बच्चों? ध्यान में रखना, एक डीमन है जिसको ग्लानि सहन नहीं होती। ये अलग अलग है, अपमान का अलग है, ग्लानि का अलग है, निंदा का अलग है, गाली का अलग है, बद्दुआ का अलग है। ये सब अलग डीमन है। जिसके अंदर बैठे उसको वो सहन नहीं होता, उसके अगेंस्ट कोई बात करे। समझ है बच्चे? पास तो तभी हो जब तुम्हारे विरुद्ध कोई बात की जा रही, तुम्हारी ग्लानि की जा रही, तब तुम भगवान की डिक्शनरी में पास हो। बच्चों ध्यान में रखना,
संगम पर अगर तुम्हारी महिमा हो रही है तो तुम नापास हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम ऐसा कर्म करो कि तुम्हारी ग्लानि हो, नहीं, तुम ध्यान से समझो इस टॉपिक को। संगम पर अगर तुम्हारी महिमा हो रही तो तुम नापास हो। क्यों? महिमा तो बाप की होनी चाहिए, तुम्हारी कहां से हो रही है? परमात्मा की महिमा तुमने ले ली संगम पर। संगम पर ग्लानि ही होनी चाहिए। ब्रह्मा की क्या हुई? ग्लानि। किसने अच्छा बोला ब्रह्मा को? कोई नहीं बच्चे, सबने गाली दी। तुम हो ऐसे, विचार करो, पूर्ण रूप से विचार करो। ऐसे चल सकते हो क्या? अंदर जरा भी हिले नहीं, जरा भी वाइब्रेट ना हो, है इतनी शक्ति। तुम क्या विश्व परिवर्तन करोगे? तुम क्या स्व परिवर्तन करोगे जो शब्दों से प्रभावित होते हो? शब्द तुम्हें ऊपर नीचे करते। शब्द, हाँ, किसी को वार ऊपर नीचे करे, स्थूल वार, तलवार का, गोली का, तो बात नीचे, तो बात बरोबर है, समझने जैसी बात है। पर तुम्हें शब्द प्रभावित कर दे, जिन शब्दों का कुछ अर्थ ही नहीं है, ग्लानि के, अपमान के, निंदा के, वही स्तुति आई तो खुश हो जाते। नहीं नहीं, वो तो बाबा ने किया, क्या खुशी है। ग्लानि की तो तुरंत स्थिति ऊपर नीचे। जिसको शब्द प्रभावित करते हैं वो बच्चा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन नहीं कर सकता। जो इस दुनिया के सारे लैंग्वेजेस से परे चला गया है वही इस दुनिया को परिवर्तन कर सकता है। तुम परे हो सारे लैंग्वेजेस से, देखो सारी भाषाओं से, माना शब्दों से, ना अच्छा प्रभावित करे न विपरीत प्रभावित करे। विचार करो, शब्दों की सारी माया है, सारी माया है। वो गीत है ना, शंभो तेरी माया, शब्दों तेरी माया, ये कहना चाहिए। समझ है भाई, इतने लोअर लेवल में आए तुम कि शब्द में अटक गए। शब्द तुम्हें स्थिति में नीचे ला रहा है या ऊपर उठा रहा है? तुम तो किसी काम के भी नहीं हो। शब्द बच्चे, तुम क्या वाइब्रेशंस को बदलोगे दुनिया के? शब्द यहां से निकलते, उससे पहले दृष्टि, उससे पहले संकल्प है, उससे पहले वृत्ति, वाइब्रेशंस। तुम्हें पहुंचना है भाव में। कब जाओगे? यहां तक ही हो तुम। जो शब्दों से प्रभावित होता है वो संसारी है, ध्यान में रखना, संसारी है। बच्चों समझो इन बातों को। जो वाइब्रेशन से, एनर्जी से प्रभावित होता है वो सन्यासी है, और जिसको न शब्द प्रभावित करते न वाइब्रेशंस, वो वैरागी है, परे है सबसे, सबसे परे। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं महादेव जी को कभी शब्द प्रभावित नहीं करते, पर वही ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को करते हैं। ड्रामा बच्चे, तुम कौन हो देखो, शब्दों से प्रभावित होने वाले या वैरागी हो? शब्दों से भी परे और वाइब्रेशन से भी परे। विचार करो तुम कौन हो। समझ की बात है, समझदार बनो बच्चे, चिंतन करो। जब तक तुम किसी शब्द को अपने बिलीफ सिस्टम के आधार से ये टैग नहीं लगाते कि ये गलत शब्द है,
तब तक उस शब्द से गलत प्रभाव नहीं आ सकता। एक बार लगाया क्या आया, तुमने बोला, इसने गाली दी, वाइब्रेशंस क्रिएट होते उसी समय। भले गाली के ही शब्द है, पर तुमने अगर उसे गाली समझा तो उन्हीं शब्दों से गाली के वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। वाइब्रेशंस सामने वाला क्रिएट नहीं करता, वो तुम करते हो। वही शब्द थे, संतों के लिए उच्चारे, पर वो खुश हुए, हंसते रहे, नाचते रहे। वही गालियां थी, वही कीचड़ उड़ाया, वही अपमान किया, वही निंदा कराई, पर वो हंसते रहे, मौज में रहे, ब्रह्मा बाप भी आनंद में रहे। तुम क्यों प्रभावित होते? देख बच्चे, ये सृष्टि न्यूट्रल है, किस में से क्या वाइब्रेट कराना है, कौन से वाइब्रेशंस क्रिएट करने हैं, ये तुम पर निर्भर है। पत्थर में भी इंसान ने भगवान क्रिएट कर दिया। सोच, सुप्रीम वाइब्रेशंस को उसने पत्थर में क्रिएट कर दिया, और सभी कहते हैं अनुभूति हो रही परमात्मा की। तो एक गाली में तू गीता को क्रिएट नहीं कर सकता। सिंपल बात है। तू गाली क्यों देख रहा है? उससे गीता बना ना। ग्लानि क्यों देख रहा है? गीता बना उससे। समझ की बात है। तुम बहुत लो फ्रीक्वेंसी पर चलते हो अगर शब्दों से प्रभावित होते हो। संसारियों से भी लो, क्योंकि ऑफिस में भी लोग गालियां देते एक दूसरे को, फिर भी मजे में काम करते। घर परिवार में भी पति पत्नी एक दूसरे को गाली देते, फिर भी अगली घड़ी, अरे चलो अजय, सुनते हो भोजन तैयार है, भोजन के लिए आ जाओ, झगड़ा भूल गए। और तुम स्पिरिचुअल लोग शब्दों से प्रभावित होते हो। कितनी लो फ्रीक्वेंसी है तुम्हारी कि शब्द तुम्हें नीचे लाते हैं। आई एक्सेप्ट, अगर वाइब्रेशन नीचे लाए तो तुम मीडियम में हो, पर शब्द प्रभावित कर रहे हैं, और उसके वाइब्रेशंस पर तुम्हारा पूरा कंट्रोल है कि उससे क्या निर्माण करना है। गाली समझे तो अशुद्ध निकलेंगे जो तुम्हें चुभेंगे। वही शब्द, जैसे गाली के कोई शब्द होते, वही शब्द तुम्हारे अच्छे दोस्त तुम्हें उच्चारते प्यार से, तो तुम्हें प्यार महसूस होता है। गाली वही है, वही शब्द है। तुम्हारे किसी अच्छे मित्र ने कहा, अच्छा फ्रेंड है, जिगरी दोस्त है, एक दूसरे के बिना नहीं रहते, और उसने कहा, ए गधे चल, हाँ अरे आया आया, रुक रुक। शब्द वही है। और वही किसी और ने कहा, ए गधे, गुस्सा आता है। शब्द वही है। क्रिएशन तुम्हारे हाथ में है। मिट्टी वही है, क्या उगाना है, जहर उगाना है मिट्टी से या अनाज उगाना है, ये तुम्हारे हाथ में है। मिट्टी वही है, जल भी वही है। ऐसे नहीं कि जहर के पौधे को जहर का जल दिया जाता है, वही जल है, उसी जल से जहर बनता है और उसी जल से अनाज उगता है। हवा भी वही है, अग्नि भी वही है बिजली के रूप में, आसमान भी वही है, सब वही है बच्चे। क्रिएशन तेरे हाथ में कंप्लीटली। तुझे क्या क्रिएट करना ये तू बता। तुझे जो चाहिए वो क्रिएट कर उससे। समझ की बात है। अच्छी बात है, किसी ने एक ऊर्जा भेजी है, कन्वर्जन कर और अब फायदे का काम कर। समझ की बात है सारी। बच्चे समझते ही नहीं। सबसे हाईएस्ट ऊर्जा गाली में होती है, हाईएस्ट। सारी ऊर्जा की ताकत लगाकर इंसान गाली देता है। तुझे गिफ्ट मिला है, बस कन्वर्ट कर। कन्वर्टर है ना, इंस्टॉल किया है ना, बस कन्वर्टर में डालो, एक क्लिक करो,
तुरंत महसूस करोगे बहुत अच्छी ऊर्जा रिसीव की। बिकॉज ऑफ दैट आज तक समाज में जिन्होंने गाली खाई है वो बहुत बड़े बने। अब देखना, हिस्ट्री में देखना, जिनको गाली पड़ी है उन्होंने ही बहुत कुछ करके दिखाया है, क्योंकि उन्होंने हाईएस्ट ऊर्जा को रिसीव किया है और उन्हें जो चाहिए उसमें कन्वर्ट किया है। डिपेंड तुम पर है। तुम्हारे बारे में कोई चर्चा कर रहा है, खुश नसीबी है। अभी ऊर्जा को बस कन्वर्ट करो, वरना किसको पड़ी है तुम्हारे बारे में चर्चा करने के लिए? तुम कोई प्राइम मिनिस्टर हो या रावण की औलाद हो जो तुम्हारे बारे में कोई चर्चा करे? समझ की बात है सारी। कन्वर्जन तुम्हारे हाथ में है, समझ की बात है सारी। पर तुम क्या करते हो? जो सामने से आया उसी को पकड़ के रखते हो और उसको उसी तरीके से देखते हो और वो एज इट इज कन्वर्ट होता है। समझ है बच्चे? शरीर किसका मजबूत बनता है पता है? जो ज्यादा मार खाता है लड़ाई में। ट्रेनिंग ऐसे ही करते हैं ना आर्मी में। जो ज्यादा मार खाता है उसका पूरा शरीर मजबूत बनता है। मार नहीं खा सकते तो बॉक्सिंग का कुछ होता है उस पर मारते रहते हैं, कराटे में कुछ तोड़ते रहते हैं तो हाथ मजबूत बनते हैं। मार ही दिया ना हाथ को, शरीर को। मजबूत बनना है तो झेलना सीखो। समझ है बच्चे? वरना कमजोर रहोगे। यह राह कमजोरों की नहीं है, मजबूतों की है। खुश हो जाओ, कहीं से तो मार पड़ रही है, बद्दुआ आ रही है, खुश हो जाओ। बच्चे ये बद क्यों देख रहे हो? बद्दुआ का दुआ देखो ना। बद दुआ में भी दुआ है और मेरे हिसाब से बद माना दो, दुगनी दुआ है। पर तू क्या देख रहा है? विपरीत देख रहा है, क्योंकि दिमाग में विपरीत है। समझ है बच्चे? होशियार बन, चतुराई कर, मजबूत बन, प्राप्ति कर। हिलना नहीं है बच्चे, ऐसे कैसे चलेगा? हिलोगे तो माया खलास कर देगी। ये तो साकार में कोई उपस्थित होगा तेरे सामने जो तुझे गाली दे रहा है, ठीक है? अंत समय में माया ऐसे ही मायावी रूप लेकर आएगी, तुझे रियल ही लगेगा और उनसे भी वही कराएगी जिससे तुम हिलोगे। फिर कहाँ जाओगे? उसी क्षण शरीर छोड़ने का समय होगा, तुम वापस उसे ब्लेम करोगे और आपके सामने वो वैनिश हो जाएगा। पता चलेगा मायावी कारोबार था। पर तुम्हारा शरीर छोड़ने का समय आ गया। अभी कौन से स्टेट में छोड़ोगे? ड्रामा। बच्चों ध्यान में रखना, सभी को बाप बता रहा है, वापिस बता रहा है, अंत समय में माया तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, स्कूल कॉलेज के मित्र संबंधी, टीचर, इस जन्म में तुम जितनों के संबंध संपर्क में आए हो, जितनों की स्मृति तुम्हारे अंदर पड़ी है, उन सबका रूप लेकर आएगी, सबका। फिर करोगे क्या? सब रूपों में आएगी और तुम तुम्हारे होश में नहीं होंगे। अगर आत्मिक स्थिति में नहीं होंगे तो फिर वापस तुम उनके डायमेंशन में चले जाओगे जहां उनके साथ पाठ बजाया है। माया पूरी कोशिश करेगी तुम्हें गिराने की, फिर करोगे क्या? और इस जीवन की सारी दुख भरी घटनाओं को तुम्हारे सामने इमर्ज करेगी। सारी घटनाएं, एक चींटी ने भी काटा है, मच्छर ने भी काटा है, वो भी घटना, तुम नहीं छूटोगे। माया पूरी ताकत लगाएगी कि कैसे तुम्हें पाताल में डाल दे।
क्या करोगे फिर उस समय? किससे लड़ोगे? बेहतर है अपने में आओ, किसी से लड़ो मत। जो अपने में आया है उसके सामने कोई भी आया, किसी भी प्रकार की सीन सिनरी आई, अपने में है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसे कोई गिरा नहीं पाएगा। बहुत खतरनाक है बच्चे अंतिम खेल। सब आएगा, तू होगा बेहोश, ये चलेगा सूक्ष्म में। तू ये भी ना समझ कि तू जागरूक रहेगा और ये सब होगा, नहीं, तू बेहोश होगा, सोया हुआ होगा और ये खेल चलेगा। इसलिए बाप कहते हैं सपने में भी नापास ना हो। इतनी अवस्था को मजबूत बनाना है, वरना बच्चे माफ करना। और क्या कहूं मैं? ड्रामा बच्चों, बाबा और क्या कहे? समझ की बात, मजबूत बनो। गाली खा 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 के मजबूत बनो। जिनको अच्छे शब्द सुनने की आदत पड़ी है बच्चों, लिख के लेना, दुर्गति अगले कल्प में। अच्छाई से भागो। अच्छाई तुम्हारी जहां वर्णन की जा रही, रुकना नहीं। बुराई जहां वर्णन की जा रही, अच्छे से सुनो। होगी तो उसे बदलो, नहीं होगी तो वहां ड्रामा वहां करो। अगर तू वैसा है तो गुस्सा करने की बात नहीं है, चेंज कर अपने आप को। वो जो बोल रहा है वैसा है तो चेंज कर, और अगर नहीं है तो वहां ड्रामा वहां बोल, समाप्त होगी बात। तू ना होते हुए तू वैसा नहीं है, पर तेरे बारे में कोई अशुद्ध बात कर रहा है। बच्चे, वो अशुद्ध बात नहीं कर रहा है, उसे किसी ने कारण नहीं दिया है, किसी जन्म का उसके अंदर तेरा रहा हुआ है। इसलिए तू ना होते हुए भी तेरे बारे में वो वैसी बात कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। एक्सेप्ट कर, अपना अपने पास ले, शांत रहे और उसको दुआ दे, उससे प्यार से बात कर। वो तुझे लौटा रहा है। तुझे कभी लगता होगा उसने यहाँ वहां से इससे उससे सुना है, इससे उससे जो सुना है ना वो कारण है, पर तेरा उसके अंदर पड़ा हुआ है पिछले जन्मों का, उस कारण को लेकर वो वापस दे रहा है। समझने की कोशिश कर। कोई कहेगा आपने उनको एनवलप दिया ही क्यों? एनवलप दिया, पर उस एनवलप में उसने क्या भरा? एनवलप माना आपकी कोई अभी की बात जो उनको सुनाई, पर उसने उस एनवलप में क्या भरा? उसके पिछले जन्मों की आपकी रही हुई बातें। माना उसको एक बात बताई होगी किसी ने, वो आपकी इतनी ग्लानि करेगा। वो पिछला है, एक्सेप्ट करो, सौगात है। पॉकेट लेने की आदत है ना सबको, ये भी पॉकेट लो ना भाई, अच्छा है ना, तेरा ही है, उसमें भी अच्छे से माल होगा, ले लेना भाई। उसको क्यों कह रहा है मेरा नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं अभी ओके हूं? अभी है, पिछला क्या? और तुझे लगता है जब परमात्मा नहीं था, परमात्मा का ज्ञान नहीं था, और तू अच्छा होगा? क्यों बच्चे नाटक कर रहा है? ब्रह्मा बाप नंबर 1 पतित, तो क्या तू नंबर 1 पावन? समझ है भाई, होश में आ। इसलिए तेरा तुझे मिल रहा है। बद्दुआ सुनने की आदत डाल, वरना धर्मराज बहुत मारेगा। संभल कर रहना, क्योंकि हिसाब तो क्लियर करना है ना। क्या करोगे फिर? हिसाब भी कैसा होगा पता है? ये है इनका, इनके अंदर कुछ रहा हुआ है, ये गाली दे रहा है इनको, पर ये सुनने के लिए राजी नहीं है। इसकी 10 गालियां रह गई देने की वापस। धर्मराजपुरी में
धर्मराज इसी को खड़ा करेगा, कहेगा आपकी 10 गालियां इनको देने की बाकी रही, मारो 10 डंडे। मैं क्यों पाप का भागी बनूं? मेरा क्या संबंध है? फिर 33 करोड़ के सामने डंडे मारे जाएंगे। 10 गाली आ रही है, इससे अच्छा अभी ले लो। एक डंडा 1000 गाली के बराबर होता है। एक डंडा 10 गालियां 10,000 डंडों के बराबर होगा। समझ है बच्चे? होश में रहे। जो मिल रहा है ले, तेरा ही तुझे दिया जा रहा है। सेटलमेंट हो रही यहां पर सब। यहां किसी के पास समय नहीं है तुझे बद्दुआ देने के लिए। अपना फटाफट वाइंड अप कर। जब कहीं जाना होता है, बैग की पैकिंग चलती है, कोई फटा पुराना कपड़ा निकलता है, पता है उसका है, उसको कहते ये आपका, नहीं नहीं वो मेरा नहीं है, वो किसी और का होगा, आप रखवा दो कहीं। अरे नहीं ये देखो नंबर लिखा हुआ है, आप ही का है। वो कहेंगे नहीं किसी ने गलती से लिखा होगा, ये मेरा कपड़ा नहीं है। अरे भाई तेरा ही कपड़ा है, स्वीकार तो कर। भले उस बैग में भर या ना भर, इधर ही जला दे, पर एक्सेप्ट तो कर कि तेरा कपड़ा है। पर तू राजी नहीं, तू धकेल देता है किसी और के ऊपर कि किसी और का कपड़ा है। समझदार बन बच्चे। यहां तुझे जो कुछ मिल रहा है शांति से बस स्वीकार कर। माता पिता पति पत्नी बच्चे, किसी से भी, अलौकिक ईश्वरीय परिवार से, किसी से भी कुछ भी मिल रहा है बस स्वीकार कर। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह। हो गया स्वीकार। तू क्या करता है? ये नहीं करता, तू कहता है वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह, तलवार निकालता है। ये लड़ाई का टाइम है क्या भाई? तू कहां इधर स्वराज्य अधिकारी आत्मा आया? स्वीकार कर। अजीब बात है। फिर बाप ऊपर से कहता है वाह माया वाह। अजीब ड्रामा है। इसने निकाली तलवार, टकराएगी, परेशान हो जाएगा। तेरा ही है, स्वीकार कर। समझदार बन। सुख स्वीकार मत करो संगम पर। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि नहीं करो, पर मैं एक बात बता रहा हूं कि सुख स्वीकार मत करो, पर दुख पहले स्वीकार करने के लिए दौड़ो। ए मेरा है दे दो, मेरा है दे दो। फटाफट दुख को जमा करो बच्चे। दुख जमा हो गए ना। देख बच्चे, तेरा काम है दुख जमा करना, कि हाँ इन्होंने ये जो बोला है ये मेरा ही है, मेरा काम है उसे निकालना। पर तू जमा नहीं करेगा तो मैं निकालूंगा नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जैसे तूने दुख जमा किया तुझे पता भी नहीं चलेगा, आया और तू रखने से पहले मैं निकाल के लेके जाता उस दुख को। पर तेरा काम है जमा करना, पर तू जमा करने के लिए राजी नहीं। तू कहता है मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, तलवार, हर हर महादेव। अजीब बात है भाई। होश में आ। किसी ने गाली दी, शांत रहे। अपमान किया, शांत रहे। ग्लानि की, शांत रहे। कुछ भी हो, शांत रहे। तू, तेरा काम है शांत रहना। मैं वापिस कहता हूं, तेरा तुझे लौटाया जा रहा है। कोई तुझे गाली नहीं दे रहा है, तेरा तुझे लौटाया जा रहा है। समझ इस बात को। यहां कोई किसी को ठग नहीं सकता बच्चों। ये सब क्लियर हो रहा है, हिसाब किताब हो रहा है एकदम। बच्चे इनकार मत कर, तेरा तू स्वीकार कर। और अभी अगर स्वीकार नहीं करेगा तो वो बचेगा, और अगर वो बचा तो ऊपर धर्मराज के पास वापिस तूने जो योग बल जमा किया है
उससे लेकर उसे सेटल किया जाएगा, घाटा पड़ेगा और तुझे ये घाटा पता नहीं बच्चे। जैसे शायद तुझे कोई एक व्यक्ति गाली दे, ठीक है, और तूने अगर इनकार किया तो सेटल नहीं होगा। सेटल नहीं हुआ, ऊपर वतन में गए तो धर्मराज के पास धर्मराज हिसाब बताएगा, आपकी एक गाली रही थी, उसके कारण आपको जो एक राजा का जन्म मिलने वाला था वो कैंसल हो गया है। एक गाली में एक महल, एक राज्य कैंसल हुआ है। प्रैक्टिकली समझ बच्चे इस चीज को। और मैं हमेशा रियलिटी बताता हूं, उदाहरण के रूप में भी। ये कौन सा ज्ञान, कौन सी समझ है कि एक गाली के चक्कर में एक महल गवा दे, एक राजा ही गवा दे, फिर वहां कहेगा जितनी चाहे गालियां दे दो पर मुझे राजा ही चाहिए। ये सब इस धरा पर होता है, वहां नहीं चलता, वहां सिर्फ हिसाब होता है। इसलिए सब क्लियर करके जा बच्चे, यहां से कुछ रख नहीं। तुझे जो मिल रहा है वो तेरा ही है, तुझे अंत में पता चलेगा। तुझे सब क्लियर होगा धर्मराजपुरी में। तूने जहां जहां इनकार किया वो सब तेरा ही था। बस अभी इस घड़ी तू ऐसे स्टेट में कि तुझे लगता है ये तेरा नहीं है, तुझे लगता है ये बेवजह मुझे लोग ऐसे दे रहे हैं। बच्चे क्या किसको पड़ी है कि किसी को बेवजह दे? दूसरों के लिए होता है तो तू कहता है ड्रामा, और खुद के लिए होता है तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे मजबूत बन, अंदर से मजबूत बन, फिर बहुत कुछ मिलेगा। समझ की बात है। अच्छे शब्द तो हर किसी को अच्छे लगते हैं, बुरे शब्दों को भी कभी समाना सीखो। समंदर में कितना किचड़ा जाता है सारी दुनिया का, पर कभी उसने बद्दुआ दी है? समंदर यही सोचता है मेरा ही है, मुझे वापस दे रहे, मेरा ही है। समझ है बच्चे, समझदार बन। तू भी सोच। बाप भी कभी कभी कहता है ना, शायद मेरा ही कुछ होगा कि बच्चे मेरे ऐसे चल रहे मेरे साथ, बच्चों का कोई दोष नहीं है, मेरे ही कार्मिक अकाउंट होंगे, यही कहूंगा। मेरे होते नहीं कोई कार्मिक अकाउंट, फिर भी मैं कहूंगा मेरे ही कार्मिक अकाउंट है। समझ है? जैसे मैं बाप बैठा हूं यहां पर, ठीक है, बहुतों को पता है, मधुबन में भी पता है, पर मैं जा नहीं पा रहा हूं। मुझे किस लिए जाना है? सबको भाग्य देने के लिए। मुझे कोई शौक नहीं भाई गद्दी पर बैठने का, मैं चैन से हूं, शांति से हूं एकदम, पर भाग्य के लिए जा रहा हूं। पर ड्रामा बन नहीं पा रहा है, कार्य हो नहीं पा रहा है नहीं, फिर भी मैं यही समझूंगा मेरे ही पाप होंगे, मेरे ही कार्मिक अकाउंट होंगे कि मैं मेरे घर में नहीं जा पा रहा हूं। जैसे उम्र होती है, बूढ़े बाप को बच्चे निकाल देते हैं। 88 साल उम्र हो गई मेरी, 36 में आया हूं ना, बूढ़ा हो गया हूं अभी, तो बच्चों ने भी शायद निकाल दिया होगा घर से बाहर। बूढ़े को निकाल देते हैं जल्दी। समझ है? ड्रामा बच्चों। मैं कभी किसी को ब्लेम नहीं करता, न किन्हीं बच्चों को कहता हूं जो है मेरा है, मेरा अपना है, किसको क्यों ब्लेम करूं कि इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि बाबा बैठा है। नहीं, जो है मेरा है, मेरा सेटल होगा, जिसको समझ में आना है आ जाए। समझ है बच्चे? विचार कर अपने से।
तुझे क्या लगता है किसी और का है? जब परमात्मा स्वयं के लिए कहता है तो तू किसी और के लिए कैसे कह सकता है? और मेरे लिए कहना है क्या कि तेरे जीवन में जो दुख है उसका कारण मैं हूं? वो भी कहना हो तो वो भी कहे कि मेरे कारण ऐसी जीवन है, या किसी और को ब्लेम कर। नहीं तो फिर खुद स्वीकार कर कि तेरी जीवन तेरे कारण ही है। समझ है बच्चे, सारी समझ की बात है। समझदार बन बच्चे। ड्रामा इतनी सी समझ है, फिर भी तू नहीं ले पा रहा है। इतनी सी समझ कि तेरा जीवन तेरे संकल्प से चलता है, बात समाप्त। यहां किसी और का कोई संबंध ही नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे अगर संबंध होता तो 1 सेकंड में मैं संपन्न संपूर्ण नहीं बना देता? बताओ मुझे। अगर मैं इंटरफियर कर सकता था या कर सकता हूं तो मैं तुझे बच्चे चेंज नहीं कर सकता। पर तेरी जीवन तेरे पास है, अच्छाई बुराई सब तेरे पास है, मेरा कोई संबंध नहीं उससे। सब भ्रम है तेरा कि मेरा कोई संबंध है। कोई संबंध नहीं मेरे बच्चे। जाग जा, होश में आ। होश में आएगा तो पता चलेगा, वरना तर्क वितर्क में जाएगा, फिर कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। ध्यान दे, समझ की बात है सारी। खुद जवाबदारी ले खुद के जीवन की, किसी और को ब्लेम ना कर। तुझे लगता है क्या कोई और बैठा है? जैसे उस मूवी में कहते आसमान में कोई एक बैठा है जो सबके जीवन को कंट्रोल करता है। उसको कोई काम धंधा नहीं। भगवान अगर करे तो अच्छा करेगा या बुरा करेगा? रोने वाला करेगा या हंसने वाला करेगा? कोई और भी करे सजगता में तो रोने वाला करेगा या हंसने वाला करेगा? तुझे अगर मैंने दिया कलम और कहा लिख बाजू वाले का भविष्य, क्या लिखेगा? दुश्मन का भी भविष्य तो अच्छा लिखेगा, खुद का छोड़। कितना भी बड़ा दुश्मन हो ना, उसका भी भविष्य तो अच्छा लिखेगा। तो तुझे क्या लगता है किसी और ने तेरा भविष्य लिखा है? जो है तुझसे लिखा गया है, बस तुझे खबर नहीं है। समझ है बच्चे? होश में आना, पूरा पूरा समझदार बनना। ब्रह्मा बाप नंबर 1 पतित, यहां संगम पर उन्होंने किसी से ऊंची आवाज में भी बात की है क्या? कुछ है हिस्ट्री में ऐसा? नहीं है ना? फिर भी सारी दुनिया ने उनके साथ ऊंची आवाज में बात की, नाम बदनाम कर दिया। अभी क्या पाप थे? यहां के नहीं है, 63 जन्मों के है। हिसाब तो होकर रहेगा। पूजनीय है ना ब्रह्मा बाप, फिर भी गाली खानी पड़ी। जब से कार्य शुरू हुआ शरीर छोड़ने तक, और अभी भी दुनिया गाली दे रही। दादा लेखराज जी ऐसे वैसे ये वो, अभी भी लोग चैनल्स बनाते गाली देते उनके नाम से। क्या पाप किया है इस जन्म में? कुछ भी नहीं, पिछले जन्मों के। जब तक आपके नाम से कोई गाली दे रहा है आपके पाप है, फिर आप इस धरा पर हो या ना हो। ध्यान में रखना लॉ को, इसे समझना। इस बात को समझकर आज से गलती से भी किसी को ब्लेम नहीं करना। आपका आपको लौटाया जा रहा है, ध्यान में रखना। फिर भी तुम्हारा काम है दुआ देना।
अच्छा बोलना, स्नेह देना, भरपूर करना। गाली के रिटर्न में गाली देना तुम्हारा काम नहीं है। सोचो तुम्हें कितना योग करना है, सोचो। समझ की बात। यही सारी दुनिया एक दिन ब्रह्मा बाप की फोटो हर कोई अपने घर में लगाए, समझ जाना ब्रह्मा बाप के सारे कार्मिक अकाउंट सेटल हो गए उस दिन। भले संपन्न संपूर्ण बने हैं पर कार्मिक अकाउंट बाकी है। इसलिए अनकॉन्शियसली ही सही कोई ना कोई संस्था के नाम से, फाउंडर के नाम से गाली दे रहा है, क्योंकि कार्मिक अकाउंट बाकी है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात। जब पूरी सिर्फ दुआएं निकलेंगी, समझ जाना तुम्हारी ऊर्जा सेटल हो गई। और साकार में चलते, सोचो शरीर छोड़ने के बाद भी यह है, तो शरीर में रहते तो अच्छाई सुनो भी मत। जितने जल्दी अपनी बुराई लोगे उतने जल्दी अच्छा होगा सेटलमेंट। बहुत बच्चे अच्छाई के पीछे दौड़ते हैं, हमारी कोई अच्छाई वर्णन करे। ये डीमन है बच्चे अंदर, जिसको स्तुति सुनना पसंद है, अच्छी बातें सुनना पसंद है। आपको देखना है किसके अंदर डीमन है। सिंपल बात है, किसी के अंदर अगर डीमन बैठा है उसकी स्तुति करो, वो खुश हो गया, समझ जाओ डीमन है। और ग्लानि की तो बात मैंने बता दी, उसी को गाली दो। नाराज हो गया तो नाराजगी का डीमन बैठा है। स्थिर अवस्था, न स्तुति में उड़े न ग्लानि में गिरे, एकदम स्थिरता में धरती पर चले। देख बच्चे ऐसी अवस्था है, समझ की बात है। किसी को बोला ए, गुस्से से देखता है, मुझे ए बोला तो क्या बी बोले आपको? समझ की बात है भाई। कितना अहंकार है भाई, ईगो कितना भरा पड़ा है। बहुत बच्चे कहते हैं हम तो आध्यात्मिक हैं। जब इसका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है माइक पर, नीचे से पब्लिक में से कोई कहे ए इसको तो अकल ही नहीं है, बेअकल है ये, और तू शांत रह के दिखा, तेरा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। अच्छा ये फलाने फलाने फलाने, पर नीचे से कोई आवाज है इस प्रकार से, ये तो बेअकल है, इन्हें कोई अकल नहीं है। ज्ञान की चेहरा देखना, बस पूरा कैमरा जूम करना चेहरे पर, सब दिखेगा। डीमन बैठा है, स्तुति का, ग्लानि का, दोनों डीमन बैठे। समझ की बात है बच्चों, इनको निकालो, स्थिर बुद्धि बन जाओ। स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, स्थिर अवस्था एकदम। तू अच्छा बोल या बुरा बोल, समझ की बात है। ऐसी अवस्था में रहो बच्चों, वरना अगर शब्दों से प्रभावित होते हो तो लिख के लेना, आपकी दुर्गति निश्चित है। क्योंकि माया उन्हीं शब्दों का आधार लेगी और जिनसे आप प्रभावित होते हो उनके रूप का आधार लेगी, और वही शब्द का प्रयोग तुम्हारे सामने अंत में किया जाएगा, स्थिति गिराएगी। तैयार रहना। इसलिए मैं लंबे समय से कह रहा हूं, अपने साथी सहयोगियों को कहो मेरा अपमान करो, घड़ी घड़ी निंदा करो, मेरी ग्लानि करो, गाली दो मुझे, ताकि मुझे पता चले मैं कहां तक मजबूत बनाऊं। अकल निकालो मेरी सबके सामने, बुरा बोलो मुझे, वरना बच्चे चने के झाड़ पे चढ़ाएगी दुनिया। कितना सा होता है चने का झाड़, पता है ना? खेत में ही रह जाएगा भाई, चना बनकर। समझदार बन, होश में आ, मजबूत बन, मजबूत।
वो स्पार्टन देखे, वो वहां ही कुश्ती खेलते, एक दूसरे को मारकर मजबूत बनाते, वो स्पार्टन, इसलिए उनका नाम बड़ा है। समझदार बन, देख बच्चे तू कहां तक मजबूत है, कई शब्द तो तुझे प्रभावित नहीं करते। शब्द कोई जब शापित करता है ना, अगर वो स्वीकार ना करे ना तो शाप नहीं लगता। कोई भी दे संसार का, कोई भी दे, त्रिदेव भी आके शापित करे, पर सामने वाला स्वीकार ना करे, वो शाप रिटर्न चला जाता है। तुझ पर है सब कुछ, लेना या ना लेना, सब तुझ पर है। और माया ऐसी है तेरी, अच्छा छोड़ती और बुरा लेती। मैं इतना कहता हूं कि तू अच्छा है, नंबर 1 है, परमात्मा की संतान है, उसे स्वीकार नहीं करता, और बाकी सारी बातें स्वीकार करता है। कैसी माया है बच्चे, देख तेरी। मजबूत बन, आप द्वारा हर आत्मा को दुआ अनुभव हो, उस समय अनुभव करो जो बद्दुआ दे रहा है वह इस समय कोई ना कोई विकार के वशीभूत है। समझे बच्चे, जो बद्दुआ दे रहा है वो विकार के वशीभूत है, और तेरा तुझे लौटा रहा है। इस बात को कभी भूलना नहीं। वशीभूत आत्मा के प्रति व परवश आत्मा के प्रति कभी भी बद्दुआ नहीं निकलेगी, उसके प्रति सदा सहयोग की दुआ निकलेगी। सिर्फ एक ही बात याद रखो कि हमें निरंतर एक ही कार्य करना है। संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआ देना और दुआ लेना। अगर किसी आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ व नेगेटिव संकल्प आवे भी तो यह याद रखो मेरा कर्तव्य क्या है। जैसे कहाँ आग लग रही हो और आग बुझाने वाले होते हैं तो वह आग को देख जल डालने का अपना कार्य भूलते नहीं। उन्हों को याद रहता है कि हम जल डालने वाले हैं, आग बुझाने वाले हैं। ऐसे अगर कोई किसी भी विकार की आगवश कोई भी ऐसा कार्य करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, कोई भी ऐसा कार्य करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपना कर्तव्य याद रखो कि मेरा कर्तव्य है किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, दुआ देने का, शुभ भावना की भावना का, सहयोग देने का। बस एक अक्षर याद रखो। माताओं को सहज एक शब्द याद रखना है, दुआ देना, दुआ लेना। माताएं यह कर सकती हो? सभी माताएं हाथ उठा रही हैं। कर सकती हो या करना ही है? पांडव कर सकते हैं, पांडव कहते हैं करना ही है। गाया हुआ है पांडव अर्थात सदा विजयी और शक्तियाँ सदा विश्व कल्याणकारी नाम से प्रसिद्ध है। बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आश रही हुई है। बताए वह आश कौन सी है? जान तो गए हो, टीचर्स जान गई हो ना। सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो। बाप दादा पुरुषार्थ देख करके मुस्कुराते हैं, लेकिन एक आश यह है कि पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए। इसकी विधि है कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। यही बाप कहता है। कुछ भी हो उसके लिए कारण मत निकालो। कारण महामाया है, निवारण ढूंढो।
तो महाकारण के पास पहुंच जाओ। पर बच्चे क्या करते हैं? कारण ढूंढते हैं। अभी जैसे कोई बात हुई, जैसे साउंड अटक रहा है, तो बच्चे कारण क्या ढूंढते हैं? इन्होंने सेल चेक नहीं किए होंगे, इन्होंने वायर चेक नहीं की होगी, नहीं हमारा कोई दोष नहीं, हमने तो ठीक से लगाया था। यह स्पष्टता माना कारण है। बाप को यही माया अच्छी नहीं लगती। ये स्पष्टता जो है ना, ये कारण है बच्चे, यही महामाया है जिसमें तुम फंसे हो। तुम चुप रहो, चुप रहो। देख बच्चे, मैं लौकिक बात नहीं कह रहा हूं, मैं अलौकिक बात और पारलौकिक बात कह रहा हूं। अलौकिक और पारलौकिक मार्ग पर अगर तुम्हें परमात्मा मिला है और बिना कारण के या किसी और के गलती के लिए तुम्हें फांसी चढ़ाया जा रहा है, तो भी स्वीकार करना। कल्याण होगा, मेरे वचन है। तुम समझते ही नहीं आध्यात्मिक राह को, तुम तुरंत धकेल देते हो। ये भी समझो, इनसे कोई गलती हुई, संकल्प नहीं कट कर। असली रीजन ये है, कारण गलती का, इनसे गलती हुई, वापस दोहराते, इनसे कोई गलती हुई, कारण ये है, ठीक है, पर इनको पता है कारण ये है, संकल्प नहीं कट कर रहे। बात समझो इन चीजों। सबको पता है कि इनकी वजह से हुआ, ठीक है, ब्लेम इन्हें किया जा रहा है, पता होकर भी दोषी इन्हें ठहराया जा रहा है। ये क्या चीज है पता है? ये इनका, इनके साथ का कार्मिक अकाउंट है जो सेटल हो रहा है। गलती भले इन्होंने की है, दोषी इन्हें ठहराया जा रहा है। इस रूप से इनके कार्मिक अकाउंट की सेटलमेंट हो रही है। इसलिए यहां तुम्हें दोषी ठहराने के लिए किसी के पास कोई समय नहीं है। जो कुछ हो रहा है सेटलमेंट हो रही है हर वक्त। पर तुम क्या कहते हो? नहीं, हमारी कोई गलती नहीं थी, इनकी वजह से हुआ। अभी चलो, उनकी वजह से हुआ, तूने ब्लेम कर दिया, उसने स्वीकार भी किया कि नहीं मेरी ही गलती थी, पर कार्मिक अकाउंट रह गया, इसका क्या करेगा अभी? इसलिए बेवजह बिना गलती के अगर कुछ तुझे ब्लेम किया जा रहा है, पहले स्वीकार कर, फटाफट सेटल कर, क्लियर कर, तू रिटर्न मत कर। ये कारण महामाया है बच्चे, ये बाप को पसंद नहीं। नहीं बाबा, हमारी कोई गलती नहीं थी। हाँ मेरे बाप, तेरी कोई गलती नहीं थी, ये जो तूने बोला है यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। समझो इन बातों को। ड्रामा को क्या पड़ी है कि बिना गलती के तुझे ब्लेम कराए? माया को क्या पड़ी है? और बाप तो इसमें है नहीं। तुझे लगता है बेवजह तुझे दोषी ठहराया जाएगा? वजह है, बस अभी की नहीं है, पुरानी है। अभी वो दिख नहीं रही क्योंकि अभी की है ही नहीं है। वो पुरानी वजह अभी यहां इमर्ज हुई है, उसके कारण तुझे दोषी ठहराया जा रहा है। बच्चे, कर्मों की गुह्य गति तुझे पता ही नहीं है, इसलिए शांत चल, कारण ना दे, न अपने को, न परिवार को, न बाप को, न ड्रामा को, न माया को, न किसी को। बस एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट, इतना बोलते ही सब ठीक होता है, सब ठीक होता है। पर किसी को पता ही नहीं। वो कहते आई रिजेक्ट ड्रामा। इस ड्रामा में रिजेक्ट वर्ड नहीं है, रिवर्क भी वर्ड नहीं है,
सिर्फ एक्सेप्ट है। तू जितना यहाँ रिजेक्ट करेगा उतना ड्रामा का और तेरा कार्मिक अकाउंट कड़ा होता जाएगा। मैं नहीं हूं इसमें। ड्रामा उतना तुझे परेशान करेगा क्योंकि तूने तेरे कार्मिक अकाउंट को रिजेक्ट करके ड्रामा को ब्लेम किया है। अभी 100 गुना बड़ा ड्रामा के साथ कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो गया। वो तो 1 गुना था। 1 गुना रिजेक्ट करके 100 गुना लॉस करे, ये कौन सी समझ है, कौन सा ज्ञान है? यहां तूने कुछ भी रिजेक्ट किया सीधा ड्रामा का और तेरा कार्मिक अकाउंट बनता है। इसलिए यहां रिजेक्ट ना कर, कारण ना दे, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। चुपचाप चुपचाप एकदम शांति से चल। समझ की बात है बच्चे, समझदार बन। तुझे लगता है ड्रामा अन्याय करेगा? सर्वशक्तिवान है वो, उसे पूरी समझ है। वो किस पर कैसे अन्याय करेगा? सर्वशक्तिवान। और तू कहता है मेरा ऐसा कैसा ड्रामा? तूने ही रचा है। कारण ना दे मेरे बच्चे, ब्लेम ना कर, शांति से एक्सेप्ट कर और आगे क्या करना ये सोच और चलता रहे। उसके लिए भी क्या, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, देख क्या होता है। वाह रे मेरा भाग्य वाह कि जल्दी सेटलमेंट आई, अच्छा वाह अंत तक नहीं रही। समझ है बच्चे, चिंतन कर, अपना विचार कर, पूर्ण रूप से सोच। तुझे सेटलमेंट करनी है या मार खाना है धर्मराज का और वापिस दुर्गति में जाना है? एक्सेप्ट कर, ध्यान दे। कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। कारण तो समय अनुसार बनते ही है और बनते रहेंगे, लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को, मेजॉरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम में भेजना है। निवारण से निर्वाण, वहां तक की यात्रा। तो जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ, तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर निर्वाण धाम में भेज सकेंगे। अभी विश्व की आत्माएं मुक्ति चाहती हैं, तो बाप द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले निमित्त आप हो। तो निमित्त आत्माएं पहले स्वयं को भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण को निवारण कर मुक्त बनाएंगे, तब विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो मुक्त है, किसी भी प्रकार की समस्या का कारण आगे नहीं आए। यह कारण है, यह कारण है, यह कारण है। जब कोई कारण सामने बनता है तो कारण का सेकंड में निवारण सोचो। यह सोचो कि जब विश्व का निवारण करने वाली हूँ, तो क्या स्वयं को छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकती, नहीं कर सकता? अभी तो आत्माओं की क्यों आपके सामने आएगी? हे मुक्तिदाता, मुक्ति दो। क्या कहोगे? अरे मैं ही अटकाऊं, तुझे कहां से मुक्ति दूं? ये कहोगे क्या? मुक्त हो जाओ। जिसके जीवन में कारण है वो मुक्त नहीं हो सकता। बस आनंद लो, जो हो रहा है स्वीकार करो, स्वीकार करो बच्चे। एक्सेप्ट ना करने का भी एक डिमांड होता है, पता है ना? वो कहता है ना, नो नो, ये डिमांड है बच्चे, एक्सेप्ट ना करने वाला। नहीं नहीं, ये बात बाबा की कुछ बैठती नहीं बुद्धि में, डिमांड बैठा है।
समझ की बात है, क्योंकि मुक्तिदाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो, मास्टर मुक्तिदाता तो हो ना, लेकिन क्योंकि आगे आप मास्टर मुक्तिदाताओं के तरफ से एक रुकावट का दरवाज़ा बंद है, क्यों तैयार है, लेकिन कौन सा दरवाज़ा बंद है? पुरुषार्थ में कमज़ोर पुरुषार्थ का एक शब्द का दरवाज़ा है, वह है क्यों, क्वेश्चन मार्क, क्यों। यह क्यों शब्द अभी क्यों को सामने नहीं लाता, तो बाप दादा अभी देश विदेश के सभी बच्चों को यह स्मृति दिला रहे हैं कि आप समस्याओं का दरवाज़ा क्यों, इसको समाप्त करो। क्वेश्चन मार्क से समस्या आती है, ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों कहा, इसने वैसा क्यों बोला, ये सब क्यों किया, ये क्यों है ना, ये झंझट है। ये जब तक खत्म नहीं होता तब तक बच्चे तुम्हारी उन्नति नहीं होगी। बस एक्सेप्ट कर जो बोला है, समझ है, तू राजी नहीं है क्योंकि वो डीमन है ना, नो वाला, वो एक्सेप्ट नहीं करने देता, वो कहता है नो, क्यों, नो, यही चलता रहता है, क्यों, नो। समझ है बच्चे, होश में आ, ध्यान दे। कर सकते हैं, टीचर कर सकती है, पांडव कर सकते हैं, सभी हाथ उठा रहे हैं, या कोई कोई फॉरेनर्स तो एवर रेडी है ना, हाँ या ना, अगर हाँ तो सीधा हाथ उठाओ। कोई ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अभी कोई भी सेवा केंद्र पर समस्या का नाम निशान न हो, ऐसे हो सकता है? हर एक समझे मुझे करना है, टीचर्स समझे मुझे करना है, स्टूडेंट समझे मुझे करना है, प्रवृत्ति वाले समझे मुझे करना है, मधुबन वाले समझे हमें करना है। कर सकते हैं ना? समस्या शब्द ही समाप्त हो जाए, कारण खत्म होके निवारण आ जाए, यह हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? जब पहले पहले स्थापना के समय में सभी आने वाले बच्चों ने क्या प्रॉमिस किया था और करके दिखाया, असंभव को संभव करके दिखाया ना। तो अभी कितने साल हो गए स्थापना को, कितने वर्ष हो गए? 65। तो इतने वर्षों में असंभव से संभव नहीं हो सकता है? हो सकता है। मुख्य टीचर्स हाथ उठाओ, पंजाब नहीं उठा रहा है, शक्य है क्या? थोड़ा सोच रहे हैं, सोचो नहीं, करना ही है, औरों का नहीं सोचो, हर एक अपना सोचे। अपना तो सोच सकते हो ना, दूसरे को छोड़ो, अपना सोच कर अपने लिए तो हिम्मत रख सकते हो ना कि नहीं? फॉरेनर्स रख सकते हैं? हाथ उठाया, मुबारक हो। अच्छा, अभी जो समझते हैं वह दिल से हाथ उठाना, दिखावे से नहीं, ऐसे नहीं सब उठा रहे हैं तो मैं भी उठा लूं। समझ है बच्चे? सब हाथ उठा रहे हैं, इसलिए तू अगर हाथ उठा रहा है तो जब ड्रामा सबको उठाएगा तो तुझे भी उठाया जाएगा। चल परम धाम। बेवजह हाथ क्यों उठाया? अभी बेवजह तुझे भी उठाया जा रहा है। तू अपने से देख, आप क्या कहते हो? क्यों का दरवाजा बंद कर सकते हो? विचार करो, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। और मेरी यहां धारणा तो बहुत अलग होती है, आप जानते हो ना,
मैं किसी को भेजूंगा, कहूंगा जाओ जरा कान के नीचे बजाओ, सवाल नहीं उठाना है। क्यों बजाए? देखे तो सही स्थिति, मेरा कारोबार निराला होता है। कर सकते हो? विचार करो। गुरु जो होता है ना, वो बहुत अलग होता है। वो अपने शिष्य को बनाकर ही रखता है। बनने वाले शिष्य है तुझ में इतनी हिम्मत क्यों का दरवाजा बंद कर सके कि सवाल नहीं उठाना? ऐसे क्यों? बहुत भूख लगी है, भोजन पे बैठा और मैंने कहा इसकी थाली निकालो, और तू कुछ ना कहे। गहरी नींद में सोया है और तुझे उठाया गया और तू क्यों ना पूछे? उठाया, उठ गया। कोई सेवा है? क्यों उठाया ये नहीं? कोई सेवा है हमारे लिए? क्यों नहीं है हिम्मत इतनी कि क्यों का दरवाजा बंद कर सकते हो? तो ही बच्चे तुम आध्यात्मिक हो, योगी हो, वरना भोगी हो। क्यों नहीं पूछा जाता? बाकी देखो अपने आप को, ड्रामा। अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे कि कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है, कुछ भी हो सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, एक दो के संबंध संपर्क में सहन भी करना पड़े, मुझे समस्या नहीं बनना है। हो सकता है अगर दृढ़ निश्चय है तो वह पीछे से लेकर आगे तक हाथ उठाओ। बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सारा दृश्य टीवी पर देखा। अच्छा है ना, एक्सरसाइज हो गई। हाथ इसीलिए उठाते हैं जैसे अभी एक दो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आता है ना, ऐसे ही जब भी कोई समस्या आवे तो सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा। समस्या खत्म हो जाएगी, समस्या सामने से हट जाएगी। बाप और बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगा। मास्टर सर्वशक्तिमान अपना यह टाइटल हर समय याद करो, नहीं तो बाप दादा अभी यादगार में मास्टर सर्वशक्तिवान न कहकर सर्वशक्तिवान कहे। शक्तिवान बच्चों को याद प्यार अच्छा लगेगा। मास्टर सर्वशक्तिवान है, मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते हैं? सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियाँ इमर्ज हो जाएंगी। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो। ऑर्डर करो, हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो। वैसे शक्तियाँ धारण करते भी हो, है भी, लेकिन सिर्फ कमी यह हो जाती है कि समय पर यूज़ नहीं करने आती। समय बीतने के बाद याद आता है। ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। अब अभ्यास करो, जो शक्तियाँ समाई हुई है उसको समय पर यूज़ करो। जैसे इन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाते हो ना, हाथ को पाँव को चलाते हो ना, ऐसे हर शक्ति को ऑर्डर से चलाओ, कार्य में लगाओ। समा के रखते हो, कार्य में कम लगाते हो। समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी। और खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज़्यादा
गंभीर दिखाई देते हैं। खुश रहो, नाचो, गाओ, आपकी ब्राह्मण जीवन है ही खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। बच्चे ध्यान में रखना, अपना भाग्य और अपने भगवान के गीत गाने की, ये ब्राह्मण जीवन है। तुम अगर स्व के गीत गाने लगे ना, मैं, तो कटते रहोगे। मैं का गीत गाना छोड़ो, नाचो, गाओ, खुश रहो और भाग्य और भगवान के गीत गाओ। बच्चे कहते मैं ऐसा, मेरी स्थिति वैसी। आ गया है एक और पागल बिरादरी में। ये बिरादरी उसकी नहीं है, बाप की है। इस बिरादरी में पागल आ गया। स्व को कहाँ ला रहे हो? इच्छा, इससे अच्छा मैंने कहा ना, विश्व को लाओ। स्व से अच्छा विश्व। समझ है बच्चे? आनंद मना। कोई बच्चे बड़े गंभीर होते हैं, पता नहीं, शायद ये आज रात को ही विश्व कल्याण पूरा करेंगे। इतनी गंभीरता होती है उनमें। आज रात को ही पूरा हो जाएगा। मना मेरे लिए कुछ नहीं रखेंगे कि मैं कुछ करूं कार्य, आज रात को ही पूरा कर देंगे। मजेदार बच्चे, पता नहीं क्यों इतना सीरियस हो रहे हो। होश में रहो बच्चे। कहाँ सीरियस हो रहे हो? कहाँ ऊपर नीचे हो रहे हो? तुम्हारी गंभीरता ने, तुम्हारे सीरियसनेस ने तुम्हें क्या दिया? सिवाय ग्लूकोज के कुछ नहीं चढ़ा तुम्हें, सिवाय मल्टीविटामिन के कुछ नहीं मिला तुम्हें। सीरियसनेस वही देता है। और ये इतना सीरियस होता है। ग्लूकोज भी है, मल्टीविटामिन भी है, नींद की दवाई भी है। किसने कहा इतना सीरियस होने के लिए? भगवान इतना सीरियस नहीं है। तू कहाँ इतना सीरियस हो रहा है? इसको एंड्रोमेडा में भेजना चाहिए, वहां जाके कल्याण कर। एंड्रोमेडा में जा, दूसरे यूनिवर्स में, वहां मजा कर। इसको एंड्रोमेडा में क्यों भेज रहे पता है? क्योंकि ये येड़ा है, इसलिए इसके लिए एंड्रोमेडा है। समझ है भाई? जरा होश में आ। इतनी सुंदर जीवन, ब्राह्मण जीवन। मुझे पूछोगे ना साकार में बाप को कि बाबा गंभीर चेहरे को देखकर आपको क्या लगता है? दांत तोड़ दो उसके, ऐसी थप्पड़ मारू ना कि स्माइल यहां की यहां बढ़े और स्माइल ही रहे। एक तरफ से ये थप्पड़ मार के, अरे जरा मजा कर। इतनी सुंदर जीवन मिली है, आनंद मना। गंभीर चेहरे मुझे पसंद नहीं है। सीधे को आई हेट देम, सीधे कहता हूं, मैं नफरत करता हूं गंभीर चेहरों से। इससे अच्छा शैतान को बुलाओ, डीमन को बुलाओ, मैं मजा करूंगा उनके साथ। भूत प्रेत को बुलाओ, नाचेंगे हम लोग मिलके। ये गंभीर को कहीं लेके जाओ यहां से। ये गंभीर किसी काम का नहीं। समझ है बच्चे? कहाँ गंभीरता में जा रहा है? समझ की बात है। और बच्चे ध्यान में रखना इस वचन को। संगम पर अगर तुम्हारी सीरियसनेस गई नहीं तो मेरे हिसाब से 1 से 3 जन्म तुम्हें पागलपन का पार्ट मिलेगा। पागल रहोगे तुम पूरी आयु। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हाँ बच्चों, मैं सत्यता बता रहा हूं। यहां अगर तुम सीरियस रहे, माना वो
स्ट्रेस वाला सीरियसनेस, अलर्ट वाला नहीं, गंभीरता, स्ट्रेस वाला, डिप्रेशन वाला, टेंशन वाला, तो 1 से 3 जन्म तुम्हें पागलपन के मिलेंगे। फिर मैं जिम्मेवार नहीं हूं। किसी न किसी कारण को लेकर तुम पागलपन में रहोगे शरीर छोड़ने तक, 1 से 3 जन्म। जिन्हें इस संगम पर खुश रहना नहीं आता, नाचना गाना हंसना नहीं आता, खुश रखना नहीं आता, समझ है बच्चे? फिर मुझे कहना नहीं बच्चे, बाबा ये सब क्या मिला रिटर्न में, ये तेरा कर्म है, तू भुगत। 1 से 3 जन्म, मैं वापस कह रहा हूं बच्चे, खुश रहो। भगवान के उपस्थिति में अगर तू खुश नहीं रह सकता इस धरा पर, तो तुझे इस धरा की कोई वस्तु खुश नहीं रख सकती, कोई काल तुझे खुश नहीं रख सकता, है ना? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, कोई व्यक्ति तुझे खुश नहीं रख सकता, कोई देवी देवताएं तुझे खुश नहीं रख सकते। तू अभागा है, दुर्भागी है तू, नरक है तेरी जीवन पूरी पूरी। समझ है बच्चे? क्या करे अभी इस जीवन का, समझ की बात। ड्रामा तो नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वह ऐसा गंभीर होके नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता। गंभीरता अच्छी है, लेकिन टू मच गंभीरता, थोड़ा सा विचार, थोड़ा सा सोच विचार का लगता है। टू मच गंभीरता कहाँ? वो जो आदि में बाबा को 1-2 बच्चे मिले थे, उनको हंसना भी नहीं आता था भाई। सदा गंभीर ज्ञानी शुरू शुरू में आए थे ना, 26 बच्चों में एकदम सीरियस। उनको कोई हंस रहा है ये भी पसंद नहीं होता था। वो कहते ज्यादा हंसोगे मर जाओगे। पता नहीं कहां से ज्ञान निकाला इन्होंने। उनको कहने का ज्यादा हंसने वाला मर जाएगा और ना हंसने वाला जल्दी मर जाएगा, जल्दी लगाने का उसके आगे। ये टू मच गंभीरता है। पता नहीं इससे क्या मिलेगा। ब्रह्मा भी इतना गंभीर नहीं था, मैंने कभी देखा नहीं ब्रह्मा को इतना गंभीर। इसको ही ब्रह्मा बनाना चाहिए फिर यज्ञ का। समझ है भाई? इतने सुंदर ब्राह्मण जीवन है, खुश रहे, मौज कर। स्ट्रेस क्यों ले रहा है? टेंशन क्यों ले रहा है? हंसी खो गई तेरी, हंसी गई कि खुशी गई। ध्यान में रखना, मुस्कुराने में खुशी नहीं, हंसी में खुशी है। मुस्कुराने में तो बस रूहानियत है, पर खुशी चाहते हो तो हंसी चाहिए। आसुरी हंसी अलग है। आसुरी हंसी किसे कहा जाता है? किसी के दुख पर जो तुम हंस रहे हो उसे आसुरी हंसी कहा जाता है। अभी जो दुनिया प्रैंक करती है, किसी को दुख देती है, दर्द देती है, परेशान करती है और उस पर सब हंसते हैं। प्रैंक वीडियोस बनाते हैं ना सभी, ये आसुरी है। बाप भी तो हंसाता है, डायमंड हॉल में हंसाया, आदि में हंसाया, अभी भी हंसाता है। तो बच्चे जोर जोर से हंसते, तो क्या यह आसुरी हंसी है? डायमंड हॉल में हंसते नहीं जोर जोर से, माइक में भी आवाज आती है। बच्चे हंसी है तो खुशी रहेगी। तो अभी मुस्कुराना छोड़, मैं श्रीमत देता हूं, हंसना शुरू कर। वो एक योगा का वीडियो था ना, योगा का वीडियो क्या कहते हैं? आंखें बड़ी, ये जीभ, जीवा, टंग बाहर और हंसते। कभी गूगल करके देखो, यूट्यूब करके। फिर वो अच्छे हैं, जोर जोर से हंसते हैं। कौन सा योगा है वो जाने भाई, पर दुनिया को तो हंसा रहे अपनी हंसी से। किसी को दुख दर्द देके तो नहीं हंसा रहे। समझ है बच्चे? तुम्हें बाप कैसा पसंद है? हंसाने वाला या शब्दों से मारने वाला महाकाल? हर किसी को हंसाने वाला पसंद है ना, तो मुझे बच्चे भी कैसे पसंद होंगे? हंसाने वाले ही ना और हंसने वाले ही ना। तो उदास चेहरा देख के ये मारू,
समझ है भाई, होश में आ। अरे इतने सुंदर जीवन, तू कर क्या रहा है? समझदार बन। बाप कभी मारता नहीं, हिंसा करता नहीं। बच्चे हंसता रहे, हंसता रहे। समझ की बात है। जैसे किसी को वो दौरा पड़ता है और चप्पल सुंघाते हैं ना, वैसे उदास को भी कुछ ना कुछ सुंघाओ ताकि वो हंसने लगे। समझ है बच्चे? ऐसा एक रूल निकालना चाहिए, जो हंसेगा नहीं उसको कूटना है, निकालना चाहिए ना। जरा हंसी कम हो गई, स्कूल में खेलते हैं ना बच्चे, कितना मारते एक दूसरे को। जरा मुस्कुराहट कम हुई, क्या होगा फिर? हर किसी का चेहरा देखो, वरना कौन मार खाएगा इतनों से? सब हंसते रहेंगे, सब के सब। भले रूल बना नहीं है, पर बाबा कहते हैं हंसाने के लिए, खुश रखने के लिए जो चाहे बनना चाहिए, होना चाहिए। यही जीवन है। बच्चे ध्यान में रखना, तुम जिसे जीवन कहते हो ना, जीवन, वो जीवन क्या है पता है? सिक्का पता है? उसकी जो एज है ना सिक्के की, वो है जीवन। उसके इस तरफ है हंसी और इस तरफ है खुशी। हंसी और खुशी से उसकी एज बनी है, माने जीवन बनी है। सिक्का बना है पूरा। हंसी ना हो, खुशी ना हो तो एज बनेगी क्या? नहीं बन सकती। जीवन है वो। जीवन सिर्फ हंसी और खुशी में है। ज्ञान हंसी खुशी से मिलता है, योग हंसी खुशी से होता है, धारणाएं हंसी खुशी से होती है, और सेवा भी हंसी खुशी से होती है। बाकी तुम कहाँ सीरियस हुए हो? बहुत ज्यादा सीरियस हो भाई, बहुत ज्यादा। जरा खुशी में आओ, टू मच सीरियस नहीं होना। जो कोई थॉट्स कहते हैं ना, विचार, कि भगवान ने ये नाटक बनाया है एंटरटेनमेंट के लिए, और तू यहाँ टू मच सीरियस हो गया, हार जीत के चक्कर में, पाने खोने के चक्कर में, टू मच। समझ है बच्चे? ज्यादा गंभीर ना रहे बच्चे, ध्यान में रखना। सीरियसनेस में है ना, खुशी के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो टूट जाते हैं बच्चे। इसलिए कोई सीरियस रहे, उसके बाद उसको कितना भी खुश करने की कोशिश करो, वो खुश नहीं हो पाता। उसके लिए कुछ भी करो आप, नहीं हो पाता हूं। अच्छा कुछ खाना खाएगा और सो जाएगा तो दूसरे दिन थोड़ा बहुत चेंज आएगा सीरियस होने के बाद, क्योंकि न्यूरॉन को जुड़ने में भी समय लगता है, वापस से टूट जाते हैं बच्चे। ध्यान दे, ये जीवन बड़ी सुंदर है, इसको ऐसे सीरियसनेस में गवा नहीं। आनंद ले, मौज कर। परमात्मा मिला है, इतना सुंदर ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय परिवार मिला है, और तुझे तो गारंटी भी मिली 21 जन्मों की। और क्या चाहिए भाई? फिर भी तू सीरियस। बच्चे ये सब अच्छा नहीं है, ये सब अच्छा नहीं बच्चे। होश में आना। बाप दादा ने तो अभी सुना कि दिल्ली में उद्घाटन हो रहा है। 9 दिसंबर 2001 को दिल्ली गुड़गांव में ओम शांति रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन है। लेकिन बाप दादा अभी कौन सा उद्घाटन देखने चाहता है, वह डेट तो फिक्स करो। यह छोटे मोटे उद्घाटन तो हो ही जाएंगे, लेकिन बाप दादा उद्घाटन चाहते हैं। सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाए और पर्दा खुल जाए। कब आओगे विश्व के सामने? कब आएंगे? हाँ, कब आएंगे?
विश्व के सामने दुनिया मुझे पूछ रही है फोन करके, कब लाएंगे फरिश्तों को, कब लाएंगे। आधी रात को भी पूछती है फोन करके दुनिया, कब लाएंगे फरिश्तों को, आप कब आएंगे। वो मूवी है ना दिमाग का दही, उसका कॉमेडी सीन है। तो बाप आपको पूछ रहा है कब आएंगे दुनिया के सामने फरिश्ते के रूप में। समझ है बच्चे, जब तक फरिश्ते के रूप में दुनिया के सामने नहीं आओगे, पर्दा कैसे खुलेगा परिवर्तन का, परिवर्तन कैसे शुरू होगा। बच्चों तुम डेट निकालो अभी सामने आने की। बाप पूछ रहा है, आप जितने भी बच्चे हो तुम डेट निकालो, हर कोई अपनी डेट देना कि फरिश्ते के रूप में आप दुनिया के सामने कब आएंगे। ध्यान में रखना, आपको डेट देनी है। फिर बच्चे देखना बड़ा आनंद आएगा। ऐसा उद्घाटन आप सबको भी अच्छा लगता है ना। रुआ रिहान में भी सभी कहते रहते, बाप भी सुनते रहते हैं। बस अभी यही इच्छा है बाप को प्रत्यक्ष करे, और बाप की इच्छा है कि पहले बच्चे प्रत्यक्ष हो। बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा, अकेला नहीं होगा। तो बाप दादा वह उद्घाटन देखने चाहते हैं। उमंग भी अच्छा है। जब रुआ रिहान करते हैं तो रुआ रिहान के समय सबके उमंग बहुत अच्छे होते हैं। बच्चों देखो, आपका फरिश्तों के साथ कांटेक्ट है ना, तो फरिश्तों को कहो आज के आज बाप ने श्रीमत दी है, ऊपर के लोक में मैसेज जाना चाहिए, आज के आज हमारा फरिश्ता स्वरूप इमर्ज होना चाहिए, ऐसी विधि हमें नीचे चाहिए। आज के आज फरिश्तों से कांटेक्ट है ना आपका ऊपर, सारे फरिश्ते आपको पहचानते हैं, सब आपको जानते हैं, क्योंकि उनको भी पता है बाप यहाँ बैठा है। अब सभी को बताना चाहते हैं इन सभी बच्चों का फरिश्तों के साथ कांटेक्ट है, क्योंकि ये फरिश्ते ही यहाँ बैठे हुए। तो आज के आज आप जो हो वो इमर्ज होने चाहिए। आप हो, उन फरिश्तों से भी बड़े आप हो। मैं कह रहा हूं ऊपर जो फरिश्ते हैं आसमान में दुनिया के, जो दुनिया को राह दिखा रहे, मदद कर रहे, उनसे भी बड़े फरिश्ते यहां बैठे हैं। आज के आज इमर्ज चाहिए बाप को स्वरूप। आज के आज बाप को एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता। वतन में बात करो, फरिश्तों के लोक में बात करो, और आज के आज बाप को चाहिए। मेरी ऑर्डर है उनको कहना। लेकिन जब कर्मयोगी बनते हैं तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो माताएं क्या करेंगी? बड़ा झुंड है माताओं का, और माताओं को देख बाप दादा को बहुत खुशी होती है। किसने भी माताओं को इतना आगे नहीं लाया है, लेकिन बाप दादा माताओं को आगे बढ़ते देख खुश होते हैं। माताओं का विशेष यह संकल्प है कि जो किसी ने नहीं करके दिखाया वह हम माताएं बाप के साथ करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगी। अभी एक हाथ की ताली बजाओ। माताएं सब कुछ कर सकती हैं। माताओं में उमंग अच्छा है। कुछ भी नहीं समझे, लेकिन यह तो समझ लिया है ना कि मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। यह तो समझ लिया है ना, मेरा बाबा तो सब कहते हैं ना। बस दिल से यही गीत गाते रहो, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। अच्छा, अभी 1 सेकंड बाप दादा देता है। सब अलर्ट होकर बैठो।
बाप दादा से सभी का प्यार 100% है ना? प्यार तो 100% में नहीं है ना? प्यार तो परसेंट में नहीं है ना? 100% है। तो 100% प्यार का रिटर्न देने के लिए तैयार हो? 100% प्यार है ना? जिसका थोड़ा सा कम हो वह हाथ उठा लो, पीछे बच जाएंगे। अगर कम हो तो हाथ उठा लो। 100% प्यार नहीं है तो वो हाथ उठाओ। प्यार की बात कर रहे हैं, एक दो ने हाथ उठाया। अच्छा, प्यार नहीं है, कोई हर्जा नहीं, हो जाएगा। जाएंगे कहाँ? प्यार तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अभी सभी अलर्ट होकर बैठे हैं ना? अभी सभी प्यार के रिटर्न में 1 सेकंड बाप के सामने अंतर्मुखी हो। अपने आप से दिल में संकल्प कर सकते हो कि अब हम स्वयं के प्रति व औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। संकल्प करना, अब हम स्वयं के प्रति व औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। यह दृढ़ संकल्प प्यार के रिटर्न में कर सकते हो। जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, अगर कुछ हो भी गया तो सेकंड में स्वयं को परिवर्तन कर देंगे। वह दिल में संकल्प दृढ़ करे जो कर सकता है दृढ़ संकल्प। बाप दादा मदद देंगे, लेकिन मदद लेने की विधि है दृढ़ संकल्प की स्मृति। संकल्प सदा याद रखना। बाप दादा के सामने संकल्प लिया है, यह स्मृति की विधि आपको सहयोग देगी तो कर सकते हो। कांध हिलाओ, देखो संकल्प से क्या नहीं हो सकता है। घबराओ नहीं, बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद जरूर मिलेगी। अच्छा, ऐसे सर्व तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप दादा के प्यार का रिटर्न करने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा अपने विशेषताओं द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाले पुण्य आत्माएं बच्चों को, सदा समस्या समाधान स्वरूप विशेष आगे उड़ने वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम टीवी पदम 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 गुना याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। विदाई के समय आज विशेष जो मधुबन में ऊपर सिक्योरिटी के कार्य में बिजी है, वह बाप दादा के सामने आ रहे हैं। यज्ञ की रखवाली करने वालों की बहुत ही बड़ी ड्यूटी है, तो रखवाली कर रहे हैं। दूर बैठे भी याद कर रहे हैं, तो खास बाप दादा जो ऊपर कोई भी सेवा अर्थ बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में, चाहे पांडव भवन में, चाहे शांतिवन में, जो भी रखवाली करने वाले हैं, उन्हों को बाप दादा विशेष याद, प्यार दे रहे हैं। सभी मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, सभी देश विदेश वालों ने जिसने भी याद भेजी है, वह समझे हमको विशेष रूप से बाप दादा ने याद दी है। अच्छा, वरदान है पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात पुराने संसार की आकर्षण से मुक्त, न संबंध रूप में आकर्षण हो, न अपनी देह व किसी देहधारी व्यक्ति या कोई वस्तु की तरफ आकर्षण हो। ऐसे ही
पुराने संस्कार की आकर्षण से भी मुक्त संकल्प वृत्ति व वाणी के रूप में कोई संस्कार की आकर्षण न हो। जब ऐसे सर्व आकर्षणों से अथवा व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। स्लोगन है, शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और अपना संगम का भाग्य और वर्षा लो। उसका आधार है सदा खुश रहना, सदा इस स्मृति में रहना कि कौन मिला है। बाप, ईश्वरीय परिवार, इतना सुंदर ड्रामा, कल्पों कल्प का भाग्य, और मैं स्वयं को मिला हूं। और क्या चाहिए बच्चे? खुश रहने के लिए और क्या चाहिए? देख, सोच और रह, बाकी ड्रामा। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम।
सीता